अब्दुल रशीद शेख भाई हैं इंडिया से। जी रशीद भाई रहीम भाई सॉरी अब्दुल रहीम भाई आप लाइव में अपना सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अब्दुल रहीम भाई। जी अली भाई, मैं जो हूँ ना बम्बई में पहले रहता था और तकरीबन 20-25 साल अहले हदीस था और बहुत मेरे साथी अहले हदीस है। अब मैं न्यू मुंबई शिफ्ट हो गया हूँ। मुंबई से एक 8-10 किलोमीटर दूर में वहाँ पर आ गया। वहाँ पे मुस्लिम लोगों की आबादी कम है और मुंबई में माशाल्लाह मस्जिदों की तादाद बहुत है और न्यू मुंबई में बहुत कम मस्जिद है। अहले हदीस की भी है तो बहुत दूर है। तो ये जो हमारे करीब में सुन्नियों की और ऐसी है छोटे छोटे ऐसे ग्रुप बना के नमाज पढ़ते हैं। तो इन लोग में क्या होता है, जैसा कि मेरे दोस्त लोग बहुत अहले हदीस है तो उन लोग ने सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है, फ़र्ज नमाज इमाम के पीछे बोलते हैं। तो वो लोग जब सूरह फातिहा पढ़ते तीसरी और चौथी रकात में इमाम सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के रुकू में चला जाते हैं। तो ये जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं यहाँ पे इतनी स्पीड नमाज पढ़ाते हैं ना कोई कोई मौलाना, तो उनकी सूरह फातिहा पढ़ने तक वो रुकू से उठ भी जाते हैं और फिर ये रुकू में जाते हैं और वो सिजदे में चले जाते हैं। फिर वो सिजदे में गए तक उनका दूसरा सिजदा हो जाता है। फिर ऐसी नमाज होती है क्या? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जी जी ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपने पहली 2 रकतों में सूरह फातिहा पढ़ ली हुई है ना, आखिरी 2 रकतों में इमाम के पीछे जितनी भी आयात पढ़ी जाए वो काफी है। उसके बाद जब इमाम रुकू में चला जाए तो आपको रुकू में ही चले जाना चाहिए। तो मैं उन लोग को बोलता हूँ तो वो बोलते बगैर सूरह फातिहा की नमाज नहीं होती है बोलते। अब वो बगैर सूरह फातिहा की उस सूरत में नहीं होती ना जब आपके इख्तियार के अंदर हो मेरे भाई। जब आप अलग से अपनी नमाज पढ़ रहे हैं तो बगैर फातिहा के तो कोई बेवकूफ भी नहीं पढ़ेगा ना नमाज। अब रह गई जो इमाम के साथ नमाज है तो इमाम में भी जोर असर में तो आपको टाइम मिल जाएगा पहली 2 रकतों में पढ़ने का। मगरिब की भी आखिरी रकत में इशा किया, आखिरी 2 रकतों में सिरन जो है उसमें तो आप कोशिश करके जितनी पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें। बाकी जिसमें ऊंची आवाज से इमाम पढ़ता है तो इमाम का पढ़ना और मुफ्ती का सुन लेना वो काफी है। जिसमें इमाम ऊंची आवाज से नहीं पढ़ता उसमें आप खुद पढ़ लें। खुद पढ़ने में भी जितनी याद पढ़ी जाए ठीक है। बाकी जो रह गई है वो चूंकि आप जमात का साथ आपने देना है, इस वजह से आप इमाम के साथ रुकू में चले जाएं, आपकी नमाज हो जाएगी। शरई उज़र है ना। आप अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद कैसे बनाएं? या तो मस्जिद बना लें, अदरवाइज ये मुसलमान है तो मुसलमानों के पीछे आपने नमाज तो पढ़ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा ये कि अली भाई, मैं अभी तक मैं सुन रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वही आई थी, पहली वही इकरा बिस्म रब्बिकल आला आई थी। कल मैं एक हदीस पढ़ रहा था बुखारी शरीफ की 4922, उसमें हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि हजरत जुबैर बिन अब्दुल्ला रहमत रजी अल्लाह ताला अन्हु बोलते हैं कि या अय्युहल मुत्तसिर नाजिल हुई थी, ऐसा बता रहे। कौन सा सही है? ये दोनों ठीक है, दोनों बातें ठीक है। मैं आपको बताता हूँ जी। मेरा YouTube पे क्लिप है, कुरान की पहली और आखिरी आयात और सूरतें कौन सी हैं, ठीक है? ये आपने क्लिप जरूर देखना है। मैंने इसमें पूरी तफसील से बताया कि पहली आयात कौन सी नाजिल हुई और आखिरी आयात कौन सी है। बुखारी मुस्लिम की रोशनी में पहली सूरत कौन सी नाजिल हुई और आखिरी सूरत कौन सी है। तो ये जो या अय्युहल मुद्दस्सिर है ना, ये भी पहली है, इसलिए कि जो पहली 5 आयात नाजिल हुई थी ना, बुखारी में आता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। बुखारी मुस्लिम दोनों में अम्मा आयशा कहती हैं सबसे पहली वही ये नाजिल हुई थी। जब नबी इस्लाम पे कभी तारी हो गई, आपने कहा मुझे उड़ा दो, तो उसके बाद आता है कि फिर वही का सिलसिला रुक गया। जब वही का सिलसिला रुक गया तो बाद में जब वही का सिलसिला दोबारा जारी हुआ है ना, वो जो पहली वही है ना, वो या अय्युहल मुद्दस्सिर है। तो लिहाजा दोनों बातें अपनी जगह दुरुस्त है, दोनों ही पहली वही है, लेकिन दोनों में से जो पहली है वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है। बीच में फितरत का पीरियड आया है जिसमें नबी इस्लाम को यानी ओपनली जो दावत हक करने के एतबार से कोई हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था। ये पहला मौका था कि आपको फिर हुक्म हुआ था कि आपने अब अपने करीबी सारे लोगों को भी डर सुनाना है। तो वो जो फितरत का पीरियड आया था एक बीच में, फतरत का पीरियड, उसके बाद जो है ना या अय्युहल मुद्दस्सिर नाज़िल। और ये बात लिखी हुई है, वो आप अगर बुखारी शरीफ की वो हदीस पढ़े ना, उसकी जब शरह लिखी होगी ना नीचे, तो उन्होंने दोनों बातों को क्लियर किया होगा। ठीक हो गया? चलो ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह। 2 सवाल हो गए आपके, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा पैगाम लोगों को पहुँचाओ, अगरचे एक ही आयत
क्यों ना हो।